प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एफएफए जीडी का PYQ फ्री देखने वाले हैं और ये जो 2026 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जीडी के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2026 का जीडी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, 2025 के या 2024 के जो भी PYQ है उनको देखना ना भूलें, क्योंकि बिना PYQ का रिजल्ट संभव ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात और आपको हम बता दें, जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2024 में, 2025 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे, ये एग्ज़ाम्स 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है जी, और जो भी डेट में एग्ज़ाम्स हुआ था, ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट 1 ये मॉर्निंग में, शिफ्ट 2 जो हुआ था ये दोपहर में हुआ था और शिफ्ट 3 हुआ था इवनिंग में। ठीक है, तो प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट वाइज देखेंगे। पहले 4 फरवरी का देखेंगे, शिफ्ट 1, 2, 3, उसके बाद 5 फरवरी का। पहले हम लोग मैथ का देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल देखिएगा जरा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो कोलकाता से अहमदाबाद, ये जब कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, इसमें जो इसका स्पीड रहता है, जाते वक्त इसका जो स्पीड रहता है वो 9 किलोमीटर पर आवर रहता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा उसी मार्ग से, इसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है और पुनः अहमदाबाद से कोलकाता वापस आता है। जब आता है, इसमें इसका स्पीड जो होता है वो 18 किलोमीटर पर आवर होता है। कर पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए क्या होगा। तो देखिए, औसत चाल के लिए, एवरेज स्पीड के लिए आप जानते हैं कि जब भी एवरेज स्पीड पूछे तो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है जी, 2x की जगह यानी जाते वक्त स्पीड 9 रहा था, आते वक्त 18 रहा था, x प्लस वाई 9 प्लस 18। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट अगर करें आगे, तो 2 गुने 9 गुने 18 बट्टा में 18 और 9 कितना जी 27। कैलकुलेट कीजिए, 3 से 9 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। यानी इस व्यक्ति का जो एवरेज स्पीड होगा, आने और जाने टोटल मिलाकर जो एवरेज स्पीड होगा वो जो होगा वो 9 किलोमीटर पर आवर होगा। ये तो ठीक है, कर सकते हैं बाई फार्मूला के थ्रू, लेकिन एक और तरीका उसको समझिएगा। एक व्यक्ति है, ये कह रहा अहमदाबाद से कोलकाता जाता है, अहमदाबाद से कोलकाता जाता है, फिर कोलकाता से अहमदाबाद आता है। अच्छा ये बताइए पहले कि अहमदाबाद से जब कोलकाता जाएगा तो जो डिस्टेंस रहा होगा वही डिस्टेंस लौटते वक्त भी रहा होगा। इसका अर्थ ये है कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का अपोजिट क्या होगा जी, टाइम होगा। ये आप नोट करके रखिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे, आगे काम आते जाएंगे ये। ठीक, तो जब भी डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा, और टाइम का उल्टा क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। जब जाता है तो उसका जो स्पीड रहता है वो 9 किलोमीटर पर आवर
और जब आता है तो स्पीड रहता है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाएगा जी, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। स्पीड टाइम को आप छोटा कर लेंगे, टाइम को क्या करेंगे छोटा करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब डिस्टेंस हम बात करें तो स्पीड इंटू टाइम, 9 दूनी 18 यूनिट होगा। जाते वक्त आते वक्त भी वही होगा, 18 एकम 18 यूनिट। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस गया 18 यूनिट, आया 18 यूनिट, यानी 18 और 18 36 यूनिट, या 2 गुने 18 आप कर सकते हैं, बट्टा में टोटल टाइम टेकन 2 जाते वक्त आते वक्त 1, 2 1 3, 3 से 9 बार में, 3 से 6 बार में, बल्कि सॉरी 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा जी ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। 2 रेलगाड़ी है जी, ध्यान दीजिएगा। 2 रेलगाड़ी, एक की लंबाई दिया गया 210 मीटर और दूसरे वाले की जो लंबाई दी गई है वो दी गई 140 मीटर। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक का जो स्पीड दिया गया कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी वाली रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर है, 150 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी, अब बताइए दोनों में तेज कौन है जी? 180 वाला तेज है कि 50 वाला? 150 वाला तेज होगा। तो पीछे से आ रही तेज चाल वाली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगेगा? एक कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी when a train cross another train or a platform, then its cover the distance is equal to both lengths, is equal to both lengths। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस समय जो उसका दूरी होगा वो दोनों की लंबाई के योग के क्या होगा? बराबर होगा। दोनों की लंबाई के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 2 रेलगाड़ियां हैं जी, एक का L1 दिया है, एक का L2 दिया है। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस जो होगा वो L1 प्लस क्या होगा? LT होगा। डिस्टेंस जो होगा L1 प्लस क्या होगा? L2 होगा। ठीक है, डिस्टेंस। अब स्पीड के बारे में जब समझते हैं, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो पार करने का 2 कंडीशन, या तो सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जब सेम डायरेक्शन में होगी तो उस समय जो स्पीड होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डिफरेंट होगी, तो उस समय जो स्पीड होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी ट्रेन को पार करे तो उस समय जो डिस्टेंस होगा दोनों की लंबाई के योग के क्या होगा? बराबर होगा। चाहे वो विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में हो, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस क्या होगा? जुटेगा। लेकिन स्पीड की हम बात करें तो स्पीड एक बार घटेगा और एक बार जुटेगा। अब कब घटेगा कब जुटेगा? तो सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या होगा? घटेगा दोनों का। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या होगा? जुटेगा दोनों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट। अब आइए, आपसे क्या पूछा? कितना समय में टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने अभी बताया है जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे को पार करेगी तो दोनों का लंबाई क्या होगा? जुटेगा। यानी 210 अब प्लस 140, ये मीटर में है, ये आप ध्यान देंगे। पट्टा में जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो डिस्टेंस समान होता है तो स्पीड क्या होता है? घटता है। 150 और 80 कितने का अंतर जी? 70 किलोमीटर पर आवर में। ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 350 बट्टे में 70, ये मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे इसको तो हो जाएगा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 7×5 = 35, यानी हो जाएगा 18 सेकेंड।
आंसर यही आपका है। लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो सेकंड में नहीं है, मिनट में पूछा गया है, तो इसको मिनट बदलेंगे। सेकंड को मिनट बदलने फिर 8 से भाग देंगे, 6 से 6 दहा में 6 तिया 3/10 बट्टे 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद 10 बोलो 0.3 0.3 मिनट 0.3 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आप कंसेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए आप कंसेप्ट भी साथ में समझते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा। कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और विजय 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। एक बार समझाते हैं, पहला शिफ्ट है इसलिए। ठीक है जी, पूरा ढंग से। विपुल जो है पैसा जो लेके आता है वो 5400 रुपये की राशि लाता है और विजय जो है ये 9400 रुपये की राशि लाता है। कितने सौ की? 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में, अच्छा टाइम के बारे में बताया गया है, इनके लिए जो टाइम है 5 वर्ष है, इनके लिए भी जो टाइम रखा गया 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। करा विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा जो विजय है, विजय इसको विपुल से 840 ज़्यादा प्राप्त हुआ है, 840 5 साल में ज़्यादा प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, अब प्रतिशत रेट पूछा गया है। रेट तो बताइए, तो ऊपर ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ज़्यादा क्यों प्राप्त हुआ है ब्याज? क्योंकि जो है विजय जो है इससे ज़्यादा पैसा दिया है। कितना ज़्यादा दिया? प्रिंसिपल में ज़्यादा, तो 4000 रुपये क्या दिया है? ज़्यादा दिया। 4000 ज़्यादा का चुनना आप ज़्यादा से कर लेंगे। रेट कहीं भी निकालना होगा तो 100 से गुना, 100% से गुना कर लेंगे। आई 00 से 00 हो जाएगा, 10 से 10, 21 चक 84। रेट जो होगा 21% रेट लगा हो। लेकिन अब ऑप्शन में देखने जाए तो 21% तो है नहीं। अब जो ये रेट आया ये 5 साल का आया। कितने साल का आया? 5 साल का। ऐसा इसलिए 5 साल का आया क्योंकि हमने जो ब्याज लिया हुआ 840 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 5 साल का प्राप्त हुआ। कितने साल का? 5 साल का। तो रेट जो होता है पर एनम होता है। क्या होता है? पर एनम, प्रति वर्ष। 21% रेट 5 साल का है तो आपको चाहिए 1 साल का, तो 5 से भाग देंगे, 5 का 20, 5 दूनी 10, 4.2%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, 840 5 साल का है तो 1 साल का यहीं पे निकाल लीजिए। ठीक है, तब जो रेट निकल के आएगा, ये जो रेट निकल के आएगा उस टाइम क्या होगा? 1 साल का आएगा। ठीक है, तो रेट जब भी पूछा जाए तो आप पर एनम बताएंगे, 1 साल का रेट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप कर भी सकते हैं। देखिए पहले छोटा कोष्ठ की क्रिया होगी, यहाँ पे आए तो ये भाग कितना हो जाएगा? 48/8, 8 छके 48। ये आए तो 4 हो जाएगा, 40/10 यानी 10 हो जाएगा। ये 7 49 यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पार्ट 6 होगा, गुने 7 + 10 चौका 40, 6 × 40 और 7 45 47। गुना करेंगे तो EPD2 आएगा और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है EPD2, 7 छक 42। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रेशियो का प्रश्न है, देखेंगे। कह रहा है 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में है यदि उनका मध्यानुपाती। अच्छा, एक मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। 2 संख्याएं मान लेते हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं, ए तथा बी 2 संख्याएं दी गई हैं। और जब भी इनका मध्यानुपाती पूछे, मीन प्रोपोर्शन, तो हो जाएगा √A × B, √A × B। आप ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब 2 संख्याओं का मध्यानुपाती जो होता है और √, में दोनों का मल्टीपल होता है, रूट में दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब प्रश्नों का ये करते हैं। कह रहा है 2 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या 4:9 के अनुपात में है, ऐसा बोला गया है। इनका मध्यानुपाती दिया गया मीन प्रोपोर्शन, इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो 24 है। कर दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको संख्या पता करना होगा कि संख्या है कितनी। अब 2 संख्या है तो एक मान लेते हैं 4A, एक मान लेते हैं 9A।
यानी 4a अनुपात में रहा होगा, 9a रहा होगा। तो मीन प्रोपोर्शन जो होगा रूट अंडर ए भी होगा, यानी 4a इंटू 9a इक्वल 24। कैलकुलेट करेंगे, 9 चौका 36 होगा, a इंटू ए स्क्वायर बराबर 24। रूट से हटाएंगे, 36 के बदले में 6 आएगा, 2a है, a स्क्वायर का मतलब a गुने, तो 1a बाहर आ जाएगा बराबर 24। a बराबर जो होगा 4, यानी 1 का वैल्यू 4 आएगा। कार्यपाली संख्या पूछेगा तो 4 गुने 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। दूसरी संख्या पूछेगा तो 9 गुने 4, 4 9 में 36 हो जाएगा। अंतर पूछा गया है तो दोनों का अंतर ले लेंगे आप। अंतर जो होगा वो 20 होगा। कितना होगा? 20 अंतर होगा। कितना होगा? 20। अब एक बात समझिए, अंतर के लिए आप ये पूरा न करके इतना आप डायरेक्ट कर सकते थे कि दोनों संख्या में जो अंतर है वो अंतर जो है वो 5a का है। कितने का है? 5a। अब a का वैल्यू 4 है तो 5 इंटू 4 यानी 20, यानी कि 20। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये जो प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है और ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। केतन 11 वर्षीय, केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे, ऐसा वादा किया गया। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, जब तक वो 22 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक पैसा उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, वो 8% बोला गया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो लगेगा 8% वार्षिक मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं, जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जब ये दोनों 22 वर्ष के हो जाएंगे तो इनको जो पैसा मिलेगा वो समान मिलेगा। ठीक है जी। तो यदि मंदार के पास कुल इतनी पैसे थी तो पूछा गया आपसे कि बताइए कि तुषार को कितनी धनराशि, ऐसा पूछा गया है। तुषार को कितनी धनराशि मिलेगी, ऐसा पूछा गया है। आइए ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न। एक केतन है जी और एक तुषार है। एक तुषार है, केतन 11 वर्षीय केतन है और ये 12 वर्षीय तुषार है। ठीक है, उम्र मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को ये राशि तभी मिलेगी जब ये लोग 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब ये राशि मिलेगी। इसका अर्थ ये है, इसका जो पैसा इन्वेस्ट रहेगा 11 वर्ष का था 22 वर्ष होने में, यानी 11 वर्ष इसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा। ये जो पैसा है 10 वर्ष इसका इन्वेस्ट, चूँकि 12 वर्ष इसका पैसा लगा था और 22 वर्ष तक यानी 10 वर्ष। 8% रेट कह रहा है। 8%, 4% 1/25 होगा, 8% 2/25, यानी 25 यूनिट रहा होगा तो 2 का इंक्रीज 27। प्रिंसिपल अमाउंट, इसका भी लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। दोनों के लिए रेट सेम ही है, यानी 25 यूनिट प्रिंसिपल रहा था, हो गया था 27। ये भी देखिए तो 25 था, हो गया था 27। टाइम कह रहा है ये 11 वर्ष लगा है, तो 25 की पावर 11 कर लेंगे, 27 की पावर 11। इसका टाइम 10 तो पावर 10, पावर 10। अब समझिएगा, अब जो समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात यही है। आपसे कहा गया है कि 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। जब ये 22 वर्ष का हो जाएगा तब इसे समान धनराशि मिलेगा, यानी ये वाला जो अमाउंट होगा दोनों समान होना चाहिए। देखिए तो 27 की पावर 11 है, 27 की पावर 10 है, ये दोनों समान है क्या? समान नहीं है। इसको 27 की पावर 11 बना देते, कैसे गुना करते? 27 से। तो इधर भी 27 का करना पड़ेगा रेशियो के नियम के अनुसार। तो अभी दोनों बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका प्रिंसिपल बचा 25 की पावर 11 और इसका प्रिंसिपल 25 की पावर 10 इंटू 27। 25 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 की पावर 11 बट्टा में 25 की पावर 10 बराबर 27। ए की पावर m बट्टा में ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है, तो ए की पावर m माइनस क्या होता है जी? n होता है। तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 25 की पावर 1 यानी 25 इंटू 27, यानी कि प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा 25 अनुपात क्या होगा? 27 होगा। टोटल जो पैसा दिया गया है वो 24,700 रुपये टोटल है जी।
टोटल यहाँ देखिए 25 25 50 2 52। निकालना है किसका जी? तो कह रहा है कि मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी? तुषार को, यानी 27 का वैल्यू निकालना आपको। कटाइए आप 13 से, 4 से 13 चौका 52, 4 से 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 3 0, 4 फते 28, 4 5 20। 13 से कटाएंगे, कटेगा 13 चौका 52 होता है जी 52। 11 में से 52 घटेगा, 11 में से 2 घटेगा 9, 9 7 97, 13 फते 91, 13 फते 91 और 13 पाँचे 65 और 7 पाँचे 35, तो सब में 5 है। अब 475 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, 7 पाँचे 35, 7 फते 49, 3 52, 5 28 और 5 33, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, इतना से ही हो जाएगा। 5 2 5 3 8, 825 किसके अंत में है? 825, 12,825। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, चूँकि ऐसा प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है जी। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसको फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा अगली बार जब भी ऐसा प्रश्न आए। ठीक है, एक एलसीएम का प्रश्न है, देखिएगा। एलसीएम निकालना है। कर 28, 60, 120, 135 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करें। आइए जी डायरेक्ट देखते हैं बाई ऑप्शन। एलसीएम जो भी होगा, एलसीएम का जो भी आएगा उसके यूपीडी पे क्या आएगा? 0 आएगा। यूपीडी पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो यूपीडी 0 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 7560 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। यदि आप निकालना चाहें तो बेसिक से भी जा सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है, डायरेक्ट समझिएगा। 28, 60, 120 और 135 करा इनका एलसीएम। तो हम जान रहे हैं कि 60 और 120 का एलसीएम 120 होता है। चूँकि 120 से 120 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा। ये होता है 15 नम्मा, 15 8, 8 नहीं है, 8 नहीं है, नम नहीं है, तो 9 इसको दे देंगे। अब 28 होता है 4 फत्ते 28, 4 तो है इसमें लेकिन 7 नहीं है, तो 7 दे देंगे। 12 नवा 108 होता है जी, 1 0 और गुने 7, 0 8 फत्ते 56, 7 एकम 7, 7560 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ये देखिए, रेशियो से भी किया जा सकता है, एवरेज का एक प्रश्न है, समझिएगा। करेक्ट। परीक्षा में गणित के 3 पेपर, मैथ है जी, मैथ के 3 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर और साइंस के 1 पेपर। सभी पेपर 100 अंकों के थे। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स तो 100 था तो 300 हो जाएगा। 100 पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, 200 और 100। टोटल मार्क्स जो हुआ 3 2 5 5 1 600। कर एक व्यक्ति एफ को गणित में 60%, इसको 60% मिला, इसको 70% मिला और इसको 50% मिला। कर सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना। इसमें अंक कितना मिला? 6 या 18, 180 अंक मिला होगा। इसमें 7 दूनी 14, 140 मिला होगा और इसमें 50 मिला होगा। अपन 6 नंबर टोटल 600। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 00 से 00 आई 0 हो जाएगा। 5 4 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 2 1 3, 6 4 का 36 होगा, 1 0 6 कम 6, 4 0 40, 6 4 का 36, 6 6 यानी 61.67 होगा। एक तो तरीका ये था, ठीक है। दूसरा तरीका बाई एवरेज भी आप जा सकते थे। देखिए कैसे। कराए 3 पेपर है, ठीक है। संख्या में पेपर की संख्या है और इनका जो एवरेज दिया, एवरेज जो प्राप्त किया, ये जो प्राप्त किया 60%, इसमें 70% और इसमें 50%। टोटल का पूछा गया है। 3 2 5 1 6 का पूछा गया है। तो कोई ले ले आप, 60% ले लेते हैं एवरेज। 60 से ये ज़्यादा है तो प्लस होगा 10 × 2 के लिए,
65 कम है 10 इंटू 1 के लिए अपन क्या जी फिक्स 6 दूनी 10 दूनी 20, 20 माइनस 10 किया 10 यानी 10/6 60% प्लस 10/6 2 3 6 2 5 10 60% प्लस 3 एकम 3 होगा 3 3 6 18 3 6 18 61.67। तो आप उस वाले से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे अगर एवरेज का कंसेप्ट आपको पता है तो। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे। एक विद्यार्थी ये पुस्तक खरीदने गया तो 4 प्रकार के ऑफर मिलते हैं। ऑफर 1 20% का सक्सेसिव कह रहा है, 25-15 का सक्सेसिव, 30-10 का सक्सेसिव और 5 और 35 का। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा छूट प्रदान करेगा? अच्छा देखिए, ये पहला ऑफर देखिए आप 20 और 20 का सक्सेसिव अगर निकालने आप चाहें तो 20 प्लस 20 माइनस का 20 गुने 20 बट्टा में 100। सक्सेसिव आप पढ़े होंगे प्लस का ए प्लस बी माइनस ए गुने बी, 0 से 0 0 से 0, 20 20 40 2 दूनी 4 यानी 36% यानी ऑफर नंबर 1 का मतलब 20% का 2 क्रमागत छूट देगा। इसका अर्थ ये है कि वो 36% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। कितने परसेंट का? 36% का। ठीक है, ऑफर 2 में आते हैं। ये कह रहा है आपसे कि 25 और 15% का 2 डिस्काउंट, 25% प्लस 15 माइनस 25 गुने 15 बट्टा में 100, ये 40 होगा, माइनस 25 गुने 15 375 बट्टा में 100 का मतलब दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव। अब ये माइनस करेंगे तो 4 माइनस करें 36.25%। अब इससे ज़्यादा तो यही फायदा है, तो ये तो होगा नहीं। आइए अब ये थर्ड वाला देखते हैं। ऑफर क्या है? 30 और 10, 30 प्लस 10 माइनस 30 गुने 10 बट्टा में 100, 3 एकम 3 40 माइनस 30 37। अब इससे ज़्यादा फायदेमंद ये लग रहा है। अब इन दोनों में कंपेयर करें, चौथा का अगर कंपेयर करें आप तो 5 प्लस 35 माइनस 5 गुने 35 बट्टा में 100, ये 40 माइनस 35 में 5 का 35 में 5 का 100 25 25 15 2 17 1.75 2 माइनस करेंगे 38.25%। अब देखिए ये 36.25 37 38.25। आप खुद बताइए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको कहाँ मिल रहा है? इस वाले में 38.25, यानी कि ऑफर नंबर ए में होगा 4 वाले स्कीम। जो 4 स्कीम मिल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। ठीक है, ये सही है, अच्छा तरीका है। लेकिन एक तरीका और आपको आप बता रहे हैं। जब भी तरीका ये कि जब भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम है, जब भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सम है, अगर सम इनका इक्वल रहे तो जहाँ पे उनके बीच का अंतर ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। हम क्या कह रहे हैं फिर से? जब भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सम बराबर होगा तो उनके बीच अंतर देखेंगे। हम क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। जहाँ पे अंतर ज़्यादा होगा वहाँ डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। जैसे इन दोनों का अंतर देखिए 0, इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 20 और इन दोनों का अंतर 30, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। आप यहाँ मिला भी सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, उसके बाद 37 36.25 36। ठीक है, तो ये आप की पॉइंट पे ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। एलसीएम का प्रश्न है। का 2 संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। ये दोनों संख्या 42 से बड़ी है। अच्छा, योग भी दिया गया, HCF भी दिया गया। इनका HCF जो है 11 है। अच्छा, संख्या 2 संख्या है तो संख्या मान लेते H और BH। A और B यहाँ पे क्या है? A और B को प्राइम नंबर है और H क्या है? इनका HCF है। कह दोनों का जो सम है H प्लस BH का जो सम है 132 है। H कॉमन ले लेंगे,
यानी ए प्लस बी जो होगा 132। एच मीन्स HCF दिया गया 11 इंटू ए प्लस बी 132, कैलकुलेट करेंगे 12, यानी ए प्लस बी जो होगा वो कितना होगा 12 के बराबर होगा। और ए और बी दो को प्राइम नंबर है, ऐसे ए और बी को नंबर लीजिए, वैल्यू लीजिए कि इनका योग जो आए क्या आ जाए 12 आ जाए। एक रखेंगे 11, एक को प्राइम है नहीं, 2 10 रखेंगे, 2 10 को प्राइम बनेगा नहीं, क्योंकि को प्राइम का अर्थ है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, 3 और 9 रखे तो भी नहीं होगा, 4 8 रखे तो भी नहीं होगा, यानी 5 और 7 आप रख सकते हैं, यानी एक नंबर ए 5 होगा, ए 7 होगा, यानी एक का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7। लेकिन आपसे कहा दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर, एक तो तरीका ये है कि आप संख्या निकालिए, तो एच निकालेंगे 11 5 55, 11 7 77, ठीक है, अंतर कितना 22 का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपातिक। अच्छा, अगर ए और बी दो नंबर है, दो नंबर इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन ध्यान दीजिएगा, तो होगा थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, आई तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए आप, बी स्क्वायर यानी 48 गुने 48 अपन क्या होगा ए की जगह 16, 16 3 48, 48 3 144, 40 3 120, 48 का 24 120 और 24 144, ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए आएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न देखिए, कर उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करना है जो 8% के साथ इतना में बेची गई, 8% लाभ के साथ बेची गई, कितना में 1566 रुपये। अच्छा, 1566 में इसको बेचा गया तो 8% का लाभ होता है, यानी 100 क्रय मूल्य है, 8 का लाभ किया होगा तो बेचा होगा कितने का 108% का। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से गुना करेंगे आप, 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8 4 7 28, 4 से 4 12 होता है जी, 4 से कटेगा नहीं सॉरी, 4 से कटाएंगे 25 बार में, 9 से कटाएंगे 9 3 27, 9 से कटाएंगे 9 एकम 9, 6 6 9 7 63, 9 चौका 36, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 8 24। ठीक है, 25 में 5 का गुना करेंगे 125 होगा। ठीक है, और 25 8 200, 1450, 1450, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ये देखिए, कर एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या सक्सेसिव से भी किया जा सकता है इसको। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, -15 गुने 20, ये भी कर लेंगे बटा में 100, 5 दूनी 2 5 10 होता है, 5 3 15 होता है, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18, यानी प्लस का 20 माइनस का 18 प्लस का 2, यानी संख्या में जो अंतर आएगा, ये कह रहा है 2 पर 78 अधिक है, 78, ये कह रहा नहीं 2 नहीं 78 अधिक है, 2 का वैल्यू 78 तो अनुपात 1 का वैल्यू 39, पूछा संख्या तो 100% यानी 39। ठीक है, कर एक इसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिन में करेगा, ऐसा पूछा गया। सबसे पहला काम आपका होगा टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना? टोटल वर्क की काम है कितना आखिर
और एफिशिएंसी निकालना उन लोगों की क्षमता कितनी है, वो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ये निकालना होगा। तो आइए, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का, ए और बी किसी कार्य को ए कर सकता है 32 दिन में और बी कर सकता है उसी कार्य को 48 दिन में। अब देखिए जी, टोटल वर्क निकालने का यहाँ दो तरीका है। एक तरीका ये कि आप एलसीएम ले लीजिए 32 और 48 का, जो आएगा एलसीएम वही टोटल वर्क होगा। जब टोटल वर्क आ जाएगा तो एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं टोटल वर्क अपॉन डे करके, ठीक है। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका ये हम कह रहे हैं कि डे का अपोजिट एफिशिएंसी होता है, यह 48 इधर आ जाएगा और 32 इधर आ जाएगा। एफिशिएंसी कब छोटा करेंगे, 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है। टोटल जो वर्क आएगा यहाँ से डे इंटू एफिशिएंसी, कोई लीजिए सबके लिए वर्क बराबर आएगा। 32 गुने 3, 32 3 96, 96 यूनिट टोटल वर्क है। वे 8 दिन तक करते हैं। अच्छा, ए और बी जो वर्क करते हैं ये कह रहा 8 दिन तक। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, 3 2 5 करेगा तो 8 दिन में 8 5 40 कर लेगा। रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना, अब 96 में से 40 हो गया तो बचा कितना 55। अब इसका शेष कार्य का 60%, 60% का अर्थ है करना किसको है जी, बी को। अब इसका 56 का 2/3, 20% 1/5, 60% 3/5, सॉरी 3/5, 3/5 कितने दिन में कर लेगा बी, तो बी की क्षमता 2 है, 2 से भाग दे देंगे। 56 गुने 3 बट्टा में 2 5 10, 6 3 18, 5 3 15 1 16, 16.8, 16.8, 16 पूर्णांक 4/5, 5 8 40 होता है, 16.8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 15 नंबर प्रश्न देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रश्न है ये। करा दो शंकुओं की ऊंचाई, दो शंकु है जी, ऊंचाई का अनुपात जो दिया है वो दिया है 4:3 और उनका रेडियस जो दिया गया है आधार त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। करा आयतन बताइए इनका, पहले वाले का और दूसरे वाले का, ठीक है जी। आयतन क्या होता है इनका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आयतन जब निकालना है ध्यान दीजिए, 1/3 पाई दोनों साइड में है तो इससे मतलब है नहीं, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, यानी जो आयतन डिपेंड करेगा वो आर रेडियस और एच पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। रेडियस पहले वाले का 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइट पहले वाले का 4 है, रेडियस दूसरे वाले का 2 है तो 2 का स्क्वायर और हाइट 3 है, 2 का स्क्वायर 4 यानी 1:3। एंड जो आयतन होगा 1:3 होगा, 1 क्या होगा, 3 होगा आयतन का अनुपात। परसेंटेज का प्रश्न है। खराब पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। वृद्धि हो गया 85%, आप चाह रहे हैं केवल 48% कम खर्चा करें, तो क्या करना होगा, खर्चा कम करना होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेट कर लेते हैं, लेट जो सीपी रहा होगा पेट्रोल का वो 100 यूनिट रहा होगा, क्या यूनिट, 100 यूनिट। 85% दाम कह रहा है इंक्रीज कर गया तो हो जाएगा 185। आप चाह रहे हैं कि हम जो है 100 तो खर्चा कर ही रहे थे, 48% ज़्यादा कर सकते हैं, 140 है। अब आप चाह रहे हैं 185 की वस्तु 148 का लेके आ जाए तो प्रतिशत कम ही करना पड़ेगा। कितना जी, 3, 15 में से 8 गया 7, 37 अपन 150, 1/5 परसेंटेज वैल्यू 20%। नहीं पता है तो गुना 100 कर लेंगे, 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। सीआई और एफआई दोनों का मिक्स प्रश्न है। देखिए, करे यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का जो एफआई है
वो 42, और कह रहा है 2 साल का जो फी आई है वो कह रहा है 51। मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा, 2 साल का साधारण ब्याज जो 42 है। अच्छा, साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो 2 साल का 42 है तो 1 साल का FI जो होगा वो कितना रहा होगा 21। फार्मूला भी, लेकिन फार्मूला पे जाएंगे नहीं, पहला साल है दूसरा साल है, पहला साल दूसरे साल। 21 ब्याज है पहले साल का, दूसरे साल का भी 21 होगा, चूंकि साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है बराबर होता है। ठीक है जी। चक्रवृद्धि ब्याज का 51 है, यानी इससे 42 से कितना ज़्यादा है जी 9 ज़्यादा है, ये 9 ब्याज और बना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ये पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का प्रिंसिपल पर तो लगा, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा कितना जी 9, जितना ज़्यादा होगा। अब ध्यान दीजिए, रेट तो हर जगह बराबर रहा हुआ है, यानी 21 जो ब्याज प्राप्त हुआ ये प्रिंसिपल पे प्राप्त हुआ है जो भी रहा होगा, और 9 जो ब्याज प्राप्त हुआ 21 पर, दोनों समय रेट समान रहा होगा। 3 तिली का 9 होता है जी, 3 तिली का 9 गलती है थोड़ा सा, 3 तिली का 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, P बराबर 749, 49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बेईमान दुकानदार। कर एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि ऐसा करता नहीं है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। कह रहा है कि हम जितने का खरीदे, इतना ईमानदार है वो बताता है कि देखिए जितने का हम खरीदे हैं उतने का आपको क्या करेंगे, बेच देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो क्या करता है, पैसा तो ले लेता है आपसे, 100 का बता के 100 ले लेता है, लेकिन बेईमानी कहाँ करता है, वजन में बेईमानी कर देता है। वजन में बेईमानी क्या करता है, देखिए 100 आपसे ले रहा है पैसा कि 100 रुपया दे दीजिए, आपको 100 ग्राम दे देंगे, लेकिन करता है 46% कम। वजन में बेईमानी 46% कम। अब 100 से 46 कम यानी 4 और 5 54 दे रहा है, जो कैलकुलेट कर लेंगे 27 हो जाएगा 50, यानी 27 वाली चीज़ें का पैसा लिया 50, तो प्रॉफिट रहा होगा कितने का, 23 का। CP पे 2300 बट्टा में 27, अब कैलकुलेट कीजिए, 8 बार में ले जाएंगे, 20 8 160, 8 7 56, 160 और 56 216, बचेगा 140, 140 27 5 135 होगा, यानी 5/27, 85 सही 5/27। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक, कर गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 kg है, अक्षय और अतुल का औसत भार इतना है, तो अक्षय का एक तो तरीका ये आपके पास, आप जो है सबका सम निकाल लीजिए। सम निकाल के ये दोनों पार्ट को जो अलग अलग दो दिया गया है व्यक्ति, दोनों को जोड़कर टोटल में से माइनस कर लीजिए, आ जाएगा। दूसरा तरीका ये बाई एवरेज, करा गोपाल, अक्षय और अतुल, इन तीनों का जो औसत दिया गया है 46। उसके बाद करा गोपाल और अक्षय, इन दोनों का 40। उसके बाद अक्षय और अतुल, अक्षय अतुल, इन दोनों का जो दिया गया है वो 45। अब फिर पूछा गया अक्षय का, टोटल का जो औसत भार है 46 है, प्लस इससे कम है तो नुकसान ही होगा, माइनस का 6। औसत में 40 था लेकिन औसत से कम है तो क्या होगा, माइनस होगा 6 औसत में कम है, संख्या में कितना 2 व्यक्ति है तो 1 व्यक्ति 6 कम है तो 2 व्यक्ति 6 दूनी 12 कम हो, माइनस का 1 लेकिन संख्या में 2 और है, बट्टा में 1, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 12 2 14, माइनस में 14, यानी 46 माइनस 14 32। कितना, 32। ठीक, चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है, इसको कर लीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है, करा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अच्छा, सबसे डिविजिबल नंबर होना चाहिए, ये भी पूछा गया आपसे। 4 अंक का बड़ी संख्या,
अच्छा, जो भी इनका नंबर आएगा वो, ये तो क्लियर है कि जो भी एलसीएम आएगा वो 0 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 का मल्टीपल होगा। तो ये तो हो नहीं सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से वही होगा जो कट जाए 5 से, तो 5 से दोनों मल्टीपल है, 25 से कट जाए तो 25 से मल्टीपल है नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप निकालना चाहें तो 15, 25, 40, 75, पहले एलसीएम निकालिए, 25 और 40 का एलसीएम, या किसी 25, 15 इसका एलसीएम 75 ले लेंगे, 15 × 75, 25 × 75, ये 75, 5 8 इसको दे देंगे, 600। जो भी एन पर आएगा वो 600 का मल्टीपल होगा, तो 16 × 6 = 96, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। या और भी तरीका है, 4 अंक की बड़ी संख्या 9 9 9 9 होती है। अब 600 से कटना चाहिए, 600, 3 9 9 नहीं जाएगा, ऊपर से 9 उतरेगा, 6 × 36, 3 9 9 अब नहीं जाएगा, यानी ये अगर नहीं रहता तो ये कट जाता, डिविजिबल हो जाता, तो इससे इतना कम रहता। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में और ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।